आप सभी महान आत्मा को नमन करते हुए आपका यूट्यूब चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। आज का विचार बदलते हुए समय के बारे में है। चाहे सुख हो या दुख, बदलता रहता है। एक सम्राट ने सारे ज्ञानियों को बुलाया, विद्वानों से कहा, मुझे एक छोटा सा सूत्र बताइए जो मुझे हर घड़ी काम आए। चाहे युद्ध हो या शांति, सुख हो या दुख, मुझे हर घड़ी काम आए। जीवन हो या मृत्यु, हर परिस्थिति में ये सूत्र काम आ जाए। पर बुद्धिमानों से एक काम हो ना सका। उन्होंने सलाह दिया, गांव में एक सूफी फकीर आया है। कहते हैं वो समाधि को उपलब्ध व्यक्ति है। बड़े बड़े ज्ञानियों में उनका नाम है, उनके पास चलते हैं। सम्राट ने सूफी फकीर से कहा, मुझे कुछ ऐसा ही सूत्र बताइए जो मेरी जिंदगी में कुछ काम आ जाए। सूफी फकीर ने एक अंगूठी पहन रखी थी, उसे निकाल के सम्राट को दे दी। कहा कि इसे पहन लो। इसी अंगूठी के नीचे छोटा सा कागज है, इसमें एक ज्ञान का सूत्र लिखा है। मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था। मुझे देने वक्त मेरे गुरु ने बोले थे, जिंदगी से जब हार जाओगे, मृत्यु भी तुम्हें कम पड़ जाए, इसे खोल के जरूर पढ़ना। मुझे 99 साल हो गया है। गुरु की कृपा से मुझे इसका जरूरत ना पड़ी। मैंने इसको खोल के कभी देखा भी नहीं। मैं भी यही बोलना चाहूँगा, जब कोई उपाय ना रह जाए, हर तरफ से निरुपाय हो जाओ, मृत्यु भी तुम्हें कम पड़ जाए, तब इसे खोल कर पढ़ना। एक गुरु वाक्य है, जरूर इसमें कुछ राज होगा। ये आपका काम आ सकता है। इसी अंगूठी को पहनिए। इसका शर्त एक ही है, सब तरफ से निरुपाय असहाय हो जाओगे, तब उसे खोलना। ये बहुमूल्य सूत्र है। दुख का जब गहरा क्षण हो, उसे खोलना। तुम एक सम्राट हो, तुम्हें सब कुछ उपलब्ध है। कोई भी चीज को हासिल करने में तुम्हारा पास उपाय है। जब अपने आप को पाओगे, तुम एक युद्ध में हरा हुआ दीन दरिद्र सम्राट हो, असहाय हो, उस दुख की घड़ी में ये सूत्र तुम्हारे काम आएगा। सम्राट लौटते हैं। सम्राट को बीच बीच में यह अंगूठी के बारे में याद आता है। फकीर को दिया हुआ वचन के बारे में भी सोच सोच के अंगूठी का सूत्र को खोलते नहीं। समय बीत गया। वर्षों बाद सम्राट युद्ध में हार गया और एक बार जीतने की उम्मीद में युद्ध किया, फिर युद्ध में हार गया। आक्रमण पे आक्रमण, अनेक बार युद्ध हुआ। सम्राट हारता गया और जीतने की कोई उम्मीद ना रहा। सम्राट को मारने के लिए दुश्मनों ने दौड़ाया। हारा हुआ सम्राट युद्ध से घायल होकर घोड़े सवार होके अपना जीवन को बचाने की कोशिश में दौड़ते रहे। एक अकेला सम्राट, उनके पीछे लाखों सैनिक उनको मारने के लिए उनका पीछा कर रहे थे। एक बूंद पानी भी उनको नसीब नहीं हुआ। बीच रास्ते में उनका घोड़ा भी साथ छोड़ दिया। एक पहाड़ी घाटी के नीचे जा बैठे। वहीं पर रास्ता खत्म होता है। आगे बहुत बड़ा गड्ढा है, आगे जा भी नहीं सकते हैं। क्या करें? एक पराजय सैनिक की तरह हार मान गए। अब उनका मृत्यु सुनिश्चित है। पीछे लौटे दुश्मन, आगे रास्ता खत्म। जहाँ खड़े थे वहीं बैठ गए। अंगूठी को खोला, एक कागज का टुकड़ा, इसमें एक छोटा सा वाक्य लिखा हुआ था। बड़ी बेचैनी से पढ़ने की कोशिश किए। वो वाक्य था, ये दिन भी बीत जाएगा। इसको पढ़ के सम्राट का चेहरे पे एक छोटा सा मुस्कान आया। इस वचन को सच मानने लगा। ना सम्राट रहा, ना सुख रहा। जब सुख बीत गया, ये दुख भी बीत जाएगा। अब सम्राट के मन में कोई चिंता नहीं। थोड़ी देर बैठ गया। बहुत देर हो चुका था। दुश्मन का शब्द नहीं, दुश्मन के घोड़ों का टप्पो भी सुनाई नहीं दे रहा था। अंगूठी पहन ली, धीरे धीरे उठने की कोशिश किया। उनका घोड़ा जो बीच रास्ते में सोया हुआ था, वो भी सम्राट के पास पहुंच गया। उस इलाके के बाहर जाके रहने लगे। उनका अपना कहने को एक घोड़ा था। धीरे धीरे सम्राट ने एक सेना गठन किया। अपना पुराने सैनिकों को बुलाया। नया युद्ध कौशल के साथ एक नया सेना तैयार हो गया। इस बार सम्राट का जीत हुई। जीत का जश्न मनाने के बदले वही घोड़े पे बैठ के वही पहाड़ के नीचे जा बैठे। फिर एक बार अंगूठी को खोले, फिर एक बार सूत्र को पढ़े। वही सूत्र था, ये दिन भी बीत जाएगा। चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं। फकीर को याद किए, काश आप होते, मैं आपको सिंहासन पर बैठा के आपका शिष्य बन जाता। कल तक मुझे सिंहासन का लोभ था, मोह था, लालच था। आज मैं इससे मुक्त हूँ। सम्राट तो मैं राज्य का हूँ, रहूँगा, पर एक फकीर की तरह जीवन व्यतीत करूँगा।
कल तक मैं सिर्फ एक सम्राट था, आज मैं एक ज्ञानी हूँ। आज मेरे मन में जीतने का खुशी नहीं, हारने का डर नहीं, मैं इससे मुक्त हूँ। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।